सिर्फ एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप अपने बच्चे को सच में जानते हो? ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। जरूरत नहीं है कि मैं ये नहीं कह सकता था क्योंकि ओके एज पेरेंट्स आप तो बिल्कुल परेशानी नहीं होते, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। सो डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक दिस एज क्रिटिसिज्म टू योर पेरेंटिंग। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट दैट। दिस वीडियो इज जस्ट want to tell you how to connect with your kids, like I say, more nicely, ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। कुछ कुछ सिचुएशंस में बहुत अच्छे से हो रहा है, गुड, बैंग ऑन, दैट्स फाइन, यू आर गुड। बट इफ़ यू थिंक कि आपका अपने बच्चों के साथ वैसा कनेक्शन नहीं है जैसा आप कभी चाहते थे, जब वो हुए नहीं थे उससे पहले से, या फिर जब आपका अपने पेरेंट्स के साथ जैसा कनेक्शन था उससे आप खुश नहीं थे और आप चाहते थे कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाएंगी और वो भी अभी नहीं हुआ है, तो वैसे ही बहुत चीज़ें आपके बच्चों को परेशान कर रही होती है। होमवर्क, सोशल वाली चीज़ें, दोस्त का चीज़ें, कुछ कुछ आजकल बुलिंग भी बहुत हो रहा है, कोई बच्चों को मारते हैं, लॉट ऑफ थिंग, टीचर परेशान कर रहा है कोई, तो उस पर एक घर तो होना चाहिए ना उन पर भाग के आने को, या फिर सेफ स्पेस जैसे जहाँ पे वो खुद जैसे रह सके अपने बिना ऐसे कि हमको जज किया जाएगा वाले फियर्स नहीं रहना पड़े उनको, कि घर उनके लिए वो घर कौन बनाते हैं? पेरेंट्स, बच्चे, घर में रहने वाले लोग घर बनाते हैं ना, तो एटलीस्ट वो अच्छे से हों, उनके साथ बात करी जा सके, बेसिक बात करी जा सके। अपने इंडियन हाउस होल्ड में मॉडर्न वाले जगहों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल फैमिलीज़ का, जिनको सिंपल फैमिलीज़ कहा जाता है, पता नहीं क्यों पर हाँ, अगर उससे समझ में आए तो हाँ, सिंपल फैमिलीज़ जहाँ पे कॉन्वर्सेशंस, हार्ड कोर कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रहे हैं, बेसिक भी नहीं होती हैं, क्योंकि या तो पेरेंट बहुत बिजी रहता है या फिर पेरेंट उतना सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इवेंचुअली बच्चों को ऐसा फील होता है कि उनको जज किया जाएगा या फिर ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल देता होता, क्या कहानी है मोस्ट ऑफ द घर की, अगर आपके बच्चे से पानी का गिलास गिर गया और आप उसको डांट रहे हो उस बात के लिए, लेकिन सुनिए, डांट किस लिए रहे हो? ताकि आप चाह रहे हो कि वो आगे से सुधर जाए या फिर वो आगे से स्टूपिड गलतियां ना करे, उसके लिए आप उसको समझा रहे हो। लेकिन अगर वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा है, लाइक उसने ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी उस दिन में, जैसे अपना सामान जहाँ से उठाया था कोई वो वहाँ पे रख दिया, घर का थोड़ा बहुत काम करवा दिया, उसको 0% अप्रिशिएशन मिल रहा है। लेकिन जो पानी गिरा उस पर आपने फट से डांट दिया। लेकिन अगर उसने कोई छोटा अच्छा काम किया उस पर आपने उसको नहीं बोला कि वेरी गुड बेटा, दिस नाइस, अच्छा आज तो बहुत साफ रखा है अपना कमरा, या फिर आज तो चीज़ें उठा के वहाँ पे रख दी, बिना सार्केस्टिक रिमार्क्स के। सार्केज़म भी बहुत है इंडियन पेरेंट्स में, इंडियन फैमिलीज़ में, और वो सार्केज़म डिमीन करने के लिए होता है। ऐसे कुछ सार्केज़म इज लाइक फनी एंड ऑल, लोगों को लगता होता है, पेरेंट्स को लगता होता है कि दे आर बीइंग फनी, थोड़ा बहुत हंस मजाक की तोड़ा है अपने बच्चे का, कॉन्फिडेंस गिरा दिया है अपने बच्चे का किसी चीज़ों में, तो ऐसे हंस के कि अरे ये क्या करेगा या ये क्या करेगी, पढ़ते लिखते हो भी नहीं। कुछ तो पेरेंट्स अपने बच्चों से ऐसे बात करते हैं, पड़ोसी बात कर रहे हो जैसे, पढ़ते लिखते हो भी नहीं। उनके दोस्त आएंगे, उनके सामने पूछ लेंगे अबे ये कुछ पढ़ता है क्लास में या नहीं। क्या ऐसे कौन, क्यों बात करना है ऐसे? नहीं, ऐसे क्या बताना चाह रहे हो अपने बच्चे को कि आप दूसरों के साथ आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो कि आप उसके दोस्त के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो? तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब उसको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी? ऐसा नहीं होगा ना। तो कम्युनिकेट करना सीखिए। लोगों का होता है बच्चे दूर वगैरह रहते हैं तो मम्मी पापा क्वेश्चन पूछते हैं फ़ोन करके, और बेटा खाना खा लिया था, सब बढ़िया? सब बढ़िया क्या होता है? तुम खुश हो ये सवाल क्यों नहीं होता? खुश हो जो कर रहे हो, सवाल पूछो ना, ये पूछो कि अभी मन कैसा है, मन खुश है जो कर रहे हो उससे, क्या प्लान है? कुछ ऐसे हंस के बोलेंगे यार क्या करेगा तू, बैठ के सीरियसली पूछो। अगर तुमको ये लग रहा है कि अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो अपनी चीज़ें खुद, तो फिर बड़ों जैसे ट्रीट भी करने लग जाओ। बड़े इंसान से आप ऐसे पूछोगे कि और क्या चल रहा है, क्या करेगा जीवन में, कुछ करेगा भी कि नहीं, आप उसको वेल रिस्पेक्ट देके आप ये पूछोगे कि क्या प्लान है, क्या सोचा है, क्या करना है, कैसे करना है, सिस्टमेटिक है तरीके से। आपके बच्चे को ये पता समझ में आ गया है कि आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो, आप जानना चाह रहे हो, आप सुनना चाह रहे हो उसके बाद जब वो बोल रहा हो, और अगर इतना अडल्ट वे में आपने हैंडल कर लिया है तो आपका बच्चा भी, उस पर भी इस चीज़ की वो होगी कि यार मेरे पापा ने तो या मेरी मम्मी ने मेरी बात सुनी, वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड थे, तो वो भी एक्चुअल में इंटरेस्टेड होगा आपको एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम्स या फिर जो उसको कंफ्यूजन हो रही होगी किसी चीज़ को लेके वो बताने के लिए। कि अब कई ऐसे कर देते हैं, जैसे अगर पढ़ाई के अलावा कोई और इंटरेस्ट बच्चे ने दिखा दिया, चल इसमें कुछ नहीं होता, इसमें क्या करेगा, अरे बेटा, कुछ का कंसर्निंग होता है, मानना कंसर्निंग होता है, बहुत अच्छे वे में कंसर्निंग होता है कि यार इस चीज़ में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, इसका तो कैसे काम चलेगा।
तो उसको उससे पूछो ना कि तुम्हारा प्लान क्या है, जो तुम क्रिएटिव वाली चीज़ें करने। कुछ कुछ को तो अगर पढ़ाई से अलग कुछ उसने बात कर दिया तो वही वो वहाँ पे हटा देते हैं उस चीज़ को कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये कैसी बात है। पर आजकल आप लोगों की जनरेशन अलग थी, ये बात का डिफरेंस ना बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया जाता होता है। कैसे तुमको तुम्हारी जनरेशन में कंपटीशन बहुत है, हर माँ बाप अपने बच्चे को कहता है या फिर आसपास में कहता है आजकल तो बहुत कंपटीशन है, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतने बच्चे ये कर रहे हैं। तो जब आपको ये समझ में आ रहा है तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आजकल कंपटीशन बहुत है तो डिफरेंट फील्ड का पोटेंशियल भी बहुत है कि अगर वो किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है जो आपके टाइम पे नहीं थी, ठीक है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिमीन मत करो ना, ये मत कहो कि हाँ हमका क्या ऐसे में कुछ नहीं होता। आपने नहीं किया, आपकी जनरेशन ने वो वाली चीज़ नहीं करी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जनरेशन ने बहुत बेहतर करी और जो इस जनरेशन को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए ना कि ये लोग भी अपना जगह ढूंढ रहे हैं। आजकल के बच्चे अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर जो भी जॉब वाली जगहों पे, क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें बदली है। वी आर द लाइक गिनी पिग्स ऑफ दिस थिंग, इंटरनेट वाला चीज़ें, AI नाउ इज कमिंग इनटू फेस टू फेस। तो इसमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स को हम जो करना चाह रहे हैं वो समझाना कैन बी डिफिकल्ट, क्योंकि सीधा टीचर नहीं बन रहे ना, तो दैट्स डिफरेंट फॉर देम। या फिर सीधा कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं जा रहे, भाई सरकारी नौकरी का बहुत है बहुत बना हुआ है सरकारी नौकरी का। जानिए तो अगर तुम्हारा बच्चा पड़ोस के बच्चे के जैसे चीज़ें नहीं करना चाह रहा, कम्युनिकेट करिए, अच्छे से कम्युनिकेट करिए। बहुत है ना दुनिया परेशान करने के लिए, कई प्रोटेक्टिव नेचर के नाम पे कि हम तो अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चे को इस जनरेशन में बहुत सारी चीज़ों से बचा नहीं सकते हो। मतलब ऐसे ये नहीं, उनका बचाने का कभी कभी पता क्या होता है कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपनी इज्जत ना खोए। लड़कियाँ मोस्टली अपनी इज्जत ना खराब करें और लड़का ये लफंडरगिरी में ना करे। लड़कों का ये है पढ़ाई करें और अपना काम कर लें, ये अगर उसको कुछ और चीज़ में जानना है वो भी नहीं पूछने का होता है। और लड़कियों का ये इज्जत बचा के चलनी है, इज्जत बचा के चलनी है आप। और उनका इज्जत बचाने का मतलब पता क्या होता है, लड़कों से बात नहीं करना, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, सेक्स नहीं करना है, बेसिकली सेक्स नहीं करना है, ये होता है। तो आपको कैसे लग रहा है कि उनकी इतना वो जो बाहर से स्कूल भी जाते हैं, टीनेज वाली एक एज जाती होती है जहाँ पे एक्सप्लोर करने का तो होता है और बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं उनको ये फील दिलाने के लिए कि उनको ये सब करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, कभी कभी आपके बच्चों को लग रहा होता है, कभी कभी सोशल प्रेशर के चलते लोग कर लेते होते हैं। पर जो भी ये सब चीज़ें ना करें, ये सिखाने के बजाय आप तो ऐसा है नहीं कि वो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं गलती आपको बच्चा नहीं करेगा। मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स को, पता है जो पेरेंट्स ऐसा बोलते थे ना हमारा बच्चा बहुत शरीफ है, आप अपने बच्चे को जानते हो कि आप उसको ये बोल पा रहे हो ये निकम्मा है, ये शरीफ है? क्या आपको पता है कि आपके बच्चे का कैरेक्टर कैसा है, कि अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो कैसे उसको सॉल्व करेगा? तो अगर ये सब नहीं जानते हो तो किस प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या पता उस प्रॉब्लम से निपटना उसको आता हो, और क्या पता वो प्रॉब्लम में इतना मैस में चले जाए लेकिन वो आपके पास ना आ पाए, क्योंकि आपने तो माना है कि आपका बच्चा तो बहुत शरीफ है, वो तो ऐसी चीज़ें ही नहीं करता होता। इतना स्पेस तो रखना चाहिए ना कि अगर इंसान है ना गलती कर दिया तो वो आपके पास आ सके बताने के लिए कि मम्मी पापा ये बता, कि उनको ये पता रहे कि हमको जज नहीं करेंगे, हमारा साथ देंगे, हमको ये करने नहीं बैठेंगे कि तूने ये किया ही क्यों था, या फिर 2 थप्पड़ लगा दिए। थप्पड़ ऐसे में काम नहीं चलेगा। आज में रिबेल करने लग जाते हैं आजकल के जनरेशन के बच्चे, बहुत रिबेलियस हो गए, और वो रिबेल कभी कभी बहुत खराब वे में चले जाता है उनके लिए भी। तो कभी कभी देख लिया करो, हाँ बड़े हो गए हो, कोई सिखाने कौन आएगा हमको सिखाने वाला एटीट्यूड छोड़ के। सच में अगर खुशी चाहते हो अपनी अपने बच्चों की तो थोड़ा सा देख लिया करो ना, विश्वास रखो उन पर। और अगर विश्वास है सही चीज़ का, सही अपब्रिंगिंग कर, बॉयफ्रेंड होने से या गर्लफ्रेंड होने से नहीं बचा सकते हो, किस चीज़ से उससे बचाना क्यों है वो भी नहीं पता मुझको, क्योंकि ये भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि वो लोग करेंगे कैसे और अगर नहीं करेंगे तो उनको नहीं पता होगा। फिर अगर कुछ नहीं किया, सोचो कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ जाना नहीं, कुछ ये नहीं, और एक दिन आके आप लोगों को, क्योंकि शादी तो हमारे इंडिया में इज़ अ वेरी होली थिंग, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, आई एम सीरियस, मेरे को पता है शादी इज़ अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूशन एंड इट वर्क्स फॉर इंडियंस, इट वर्क्स फॉर आवर कंट्री एंड इट्स गुड फाइन। लेकिन आपकी लड़की ने, आपके लड़के ने कभी ये जाना ही नहीं है कि उसको क्या लाइफ में चाहिए या फिर कैसे लोग होते हैं, और फिर एक दिन आ जाते हो कि शादी करनी है, शादी ज़रूरी है बेटा, शादी कर लो 20, 22, 23 तक
लड़कों से दूर रहो, इन सब चीज़ों का मीम वगैरह बनाया जाता है, लेकिन सीरियस डिस्कशन क्यों नहीं होता है मुझको ये नहीं समझ में आता। जानो ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बनाओ, कुछ एक्सप्लोर नहीं करो, शादी करो, ये तो बहुत अजीब चीज़ नहीं हो गया सोच के देखा जाए तो अगर मतलब ठीक है, प्रॉब्लम्स भी मैंने बता दी, सोल्यूशन अगर चाहिए कि क्या करें फिर, खुलेआम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए छोड़ दे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो लोग बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है करते आजकल ये वाली चीज़। उसका बॉयफ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड उसका मेंटल हेल्थ का या फिर टॉक्सिसिटी से उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप लोग के वे में फ़ायदा उठाना सेक्स करना होता है यार, या फिर कुछ झूठा नाम ले लेना, पैसे का फ्रॉड कर देना। ये जनरेशन ने फ़ायदे का मतलब ये निकाल रखा है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। लेकिन कभी कभी आपके बच्चों के जो पार्टनर्स होते हैं वो उनको इमोशनल स्कार्स दे देते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं उनके कुछ हरकतों से। कोई लड़का की लड़की को ये बता रहा है कि उसको क्या पहनना है, उसको कैसी हरकतें करनी है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ढंग से औरत होने का क्या सीन होता है, मतलब ये खराब होना, ये आपकी लड़की के लिए खराब इंसान है। ये आपको बताना है कि कौन सही, कैसे सही लोग होते हैं और कैसे नहीं सही लोग होते हैं। ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कहते हो कि एकदम नहीं करने का है तो वो कुछ नहीं आएंगे आपके पास, कभी बताने के लिए नहीं आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। वो अंदर ही अंदर वो घुटते रहेंगे और इज्जत पे आप लोग अपनी पे ले जाएंगे, ईगो में ले जाते होते हैं। मेन लोगों का होता है अपनी ईगो। हमारे घर की लड़की ने क्या पता घर में आप अवेलेबल नहीं हो इतना प्यार कि उसको बाहर ढूंढना पड़ रहा है। और अगर ये बात भी नहीं है तो ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, यंग जनरेशन है। अब ये नहीं कहूँगा वो नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे, आपका मन है तो आप भी करिए। चीटिंग नहीं करने का कह रहा हूँ मम्मी पे या फिर पापा पे। रोमांस तो सबकी लाइफ का पार्ट होता है। कैसे अच्छा जा रहा है, कैसे उसके लिए आप सेफ बना सकते हो, वो चीज़ देखिए, वो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। और बच्चों से पढ़ाई कैसा हो रहा है ये सब पूछने के बजाय कभी कभी ये पूछ लिया करो, मन खुश है जो कर रहे हो उससे, और अगर नहीं खुश है तो कैसे सॉल्व होगा, क्या करें उसके लिए, हम क्या कर सकते हैं। पूछ लो ना, डायरेक्टली पूछ लो क्या चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि अपने बच्चों से कैसे डील करना है, उनसे पूछो कि तुम क्या चाहते हो, कि क्या करें हम। और ऐसे नहीं कि क्या चाहते हो क्या करें हम, बैठ के उनका भरोसा जीतना पड़ेगा ना, और फिर उनसे पूछो कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसे बहुत सही क्वेश्चन है। आगे बढ़ना है अपने रिश्ते में अपने बेटे बेटी के साथ, कितना सही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल। हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ये छोड़ के कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुम्हारा नाम कैसे बनाएगा। पेरेंट्स को चाहिए होता है कि हमारे बच्चे ना ऐसे हो, हमारे बच्चे वैसे हो। एक बार रुक के पूछ लो कि उसको क्या चाहिए, कि आप कैसे हो, जैसा आप उसको बनते हुए देखना चाहते हो उसके लिए वो आपको कैसे चाहता है। अगर आप उसको बाई चांस बहुत इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई में 1 नंबर का, तो उसके लिए आपको भी तो उसी टाइप में सपोर्टिव होना पड़ेगा ना। आप आके नहीं कह सकते हो अगर उसके किसी टेस्ट में नंबर कम हो जाते हैं कि तुमको नहीं आता है, ये बहुत खराब चीज़ है तुम्हारे टेस्ट, हमने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बेटा तुम तो रोज़ पढ़ रहे थे, कैसे नहीं आया। इसके बजाय ये भी तो कर सकते होते ना, क्या नहीं आया था, मतलब क्या रह गया, पूछो कि क्या क्या मिस्टेक हो गया था। और अगर फिर वो खुल के बताएगा कि अरे ये रह गया था वो ऐसे, तो अगर उसका सॉल्व कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत बता सकते हो कि टाइम वाइम का देख लेना, कोई बात नहीं, कोशिश करो, सवाल निकाल के देखो, बैठ जाओ उसके साथ में करने के लिए। जो पेपर अगर उसका खराब हुआ था, जिधर मार्क्स कम आया था, आते नहीं है, माना सब पेरेंट्स को बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। अब कोई मैथ्स का टीचर ही है, चलो तुम्हारी मम्मी, वो तुमको बायो का चीज़ समझा दे, ये नहीं हो सकता ना, लेकिन वो तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, उनको दिखाओ कि हाँ ठीक है, बैठ के उस चीज़ पे अगर वो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो करने से नहीं होता है, उनको शो करना पड़ता है कि अगर गलती हुआ वो तुम्हारा आखिरी गलती नहीं है, या फिर एक छोटी मिस्टेक में ये 10वीं या 12वीं में तुम्हारे नंबरों ने तुमको डिफाइन नहीं किया है कि तुम नालायक हो या तुम इंटेलिजेंट हो, या तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है, नहीं किया है। ये आपको अपने बच्चों को बताना होगा। अगर नहीं बताया तो वो जिस हिसाब से आपने रिएक्ट किया है उसके नंबर कम आने पे वो उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता होता है। एक ही वीडियो में बहुत सारा हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और ऐसी ही अच्छी अच्छी सोशल टॉपिक्स वाली बातें हम लोग करेंगे रोज़। सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बी हैप्पी फॉर योर किड। कभी कभी ऐसे ही खुश हो जाना चाहिए कि ओ हमारे पास छोटे छोटे हमने क्रिएट किए हुए बच्चे हैं और उनके अकम्पलिशमेंट्स के लिए उनको, चाहे छोटी हो यार, थैंक यू, बट अप्रिशिएट कर दिया करो। कोई अच्छा रील बनाया आपके लड़का लड़की ने, तारीफ कर दो कि अरे वो बढ़िया था जो बोला है तुमने। और पानी गिर गया है तो पोछा लग जाएगा,
बहुत डांटने का जरूरत नहीं होता है, बहुत बड़ी गलती नहीं करी है, उसको ऐसे डांट दिया जाता है कभी कभी, फिर वो डरते हैं यार। थैंक यू।